गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल के इस्तीफे से भूचाल आया कांग्रेस पार्टी में, तो दूसरी तरफ अब हार्दिक पटेल के ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं, ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जो इस बात की ओर इशारा करती थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के लिए कितना यहाँ पर एकदम लगन प्रेरित काम करते नजर आते थे। लेकिन ऐसी क्या यहाँ पर खफा हुई कांग्रेस पार्टी से कि ये अलग ही हो गए पार्टी से। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बयान आपको बताते हैं जो इन्होंने सचिन पायलट और सिंधिया को लेकर कहा था। दरअसल दोस्तों ये बयान है साल 2020 का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संघर्ष चल रहा था, तो उस बीच सवाल पूछा गया इनसे, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कम बहुमत से सरकारें बनाई। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों ने वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को सीएम के रूप में राज्यों का प्रभारी बनाने का फैसला लिया था। उस वक्त उन्होंने ये भी संकेत दे दिया था कि दोनों युवाओं को उनके पिता के निधन के बाद पार्टी ने पुरस्कृत किया था। बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। तो ऐसे में हार्दिक पटेल ने कहा था उस वक्त, जहां तक पायलट साहब यानी कि सचिन पायलट और सिंधिया साहब यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, जब इनके पिता का निधन हुआ तब दोनों को तुरंत संसद सदस्य का टिकट दिया गया। दोनों ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। उस वक्त पायलट 25 साल की उम्र में सांसद बन गए, तो 30 साल की उम्र में वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए थे। 35 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीपीसी के प्रमुख बन गए और 40 साल की उम्र में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें कोई समस्या क्यों होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बात अलग अलग तरीके से हार्दिक पटेल ने रखी थी। उन्होंने ये भी बयान में कहा था कि मैं युवा हूं और फिर भी कहूंगा और धैर्य और गंभीर होना जरूरी है। जिनके पास धैर्य और गंभीरता नहीं है वो जल्दबाजी में या तो गलती करते हैं या फिर किसी के द्वारा गुमराह हो जाते हैं। जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ मेरे पास कोई पद नहीं था। कई लोग मुझे कांग्रेस के खिलाफ आगाह करते थे, लेकिन मैंने धैर्य रखा, गंभीर रहा और हमारे नेता में विश्वास था। पायलट साहब और सिंधिया साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं और मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता, मगर मैं युवा कार्यकर्ता को कहूंगा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करने के बाद मीठा फल पाता है। मतलब उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हो तो पार्टी आपके लिए जरूर आप पर मेहरबान होती नजर आती है। लेकिन अब ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जिसकी वजह से हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि कई बड़े दिग्गज नेता एसी की हवा खाते हैं तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं। हार्दिक पटेल ने उस समय जब ये बयान दिया था तो काफी चर्चाओं में थे। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को युवा कार्यकर्ता नेता बताया था और उसके बाद आगे बातें रखी गई थी इन सब बातों में, तो इस बात की ओर क्या इशारा किया जा रहा है हार्दिक पटेल के इस बयान से? तो यही वो बयान था दोस्तों जो साल 2020 में हार्दिक पटेल काफ़ी चर्चाओं में था। उन्होंने साफ सचिन पायलट और सिंधिया पर क्या बातें रखी थी आपको बताई गई। लेकिन इस समय की राजनीति को देखते हुए अगर आपके सामने बातें रखी जाए तो बीजेपी के एक खास सदस्य बन चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा सचिन पायलट भी बन चुके हैं, जहाँ पर उनके समर्थकों की कोई कमी नहीं है। तो दूसरी तरफ गुजरात चुनाव से कुछ महीने पहले हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देकर भूचाल ला दिया है। लेकिन हार्दिक पटेल अपने बयानों से हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के लिए तो कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि इस्तीफा तो दे ही चुके हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट पर सभी की बारीकी से नजर बनी हुई है कि उनका हर अगला कदम क्या होगा सीएम पद को लेकर और कांग्रेस में किसी बड़े पद को लेकर। तो ये बात समय समय पर हार्दिक पटेल, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी सामने आती रही। बने रहे चैनल के साथ। ये था 2020 का वो बयान हार्दिक पटेल का जिसकी वजह से वो काफी चर्चाओं में आए थे, क्योंकि तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी सियासत जारी थी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।